चलिए, तो लेबर कॉस्ट या कहे आप एम्प्लॉय कॉस्ट, अब शुरू करते हैं नो टाइम वेस्टिंग वीडियो पार्ट 2। ठीक है जी। देखिए, आपने वीडियो शुरू करने से पहले आपने देखा होगा ये कवर फोटो वीडियो के ऊपर। तो ये जो आप देख रहे हैं इलुस्ट्रेशन 2, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिया है, ये एक फ़ोटो रखने का पर्पज़ ये है कि आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि कौन सा वीडियो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो सिमिलर क्वेश्चन हमारे वीडियोस में से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत आ रही है तो इसके सिमिलर जो क्वेश्चन हमारे वीडियो है उसमें से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ले लिया है। वीडियो नंबर 1 में हमने इलुस्ट्रेशन 1 डिस्कस किया था। ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है जी। लेबर कॉस्ट में आपको ये सारे जो मैं वीडियोस में करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो लेबर कॉस्टिंग में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ भी सकती है। ठीक है जी। वो मैं सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 डे वर्क हो रहा है और पर डे जो है आपका 8 आवर्स का काम हो रहा है। अगर मैं टोटल वीकली टाइम बोलूँ तो आप निकाल सकते हैं। अगर 6 डे है ना, मैं देखिए, अगर 6 डे है और उसने क्या बोला है पर डे आपका कितना काम हो रहा है, 8 आवर्स का। ठीक है, तो इनटू में मैं कर दूँ 8 आवर्स, है ना। तो 8 आवर्स अगर मैं इंटू कर दूँ तो ये कितना आएगा, 48 आवर्स। ठीक है जी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपका टोटल वीकली कितने आवर्स काम हो रहा है, तो पर वीक हमारा काम हो रहा है 48 आवर्स का क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या बोला है उसने कि वर्कर को हम पेड कर रहे हैं, बेसिक पे हम पे कर रहे हैं कितना, 100। ठीक है, 100 पर डे के हिसाब से, 100 पर डे के हिसाब से। और डीए भी प्लस कर रहे हैं। डीए भी आपको पे करना है 120% ऑफ बेसिक, मतलब कि 100 रुपीज़ अगर आपने पे किया है तो डीए कितना पे करेंगे, 100 इंटू 120%। ठीक है जी, वो भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बोला है कि जो 30 मिनट्स आपने दे रखा है, 30 मिनट्स जो है वो आपको मील ब्रेक, यहाँ पे बेसिकली लंच ब्रेक। ठीक है, और 10 मिनट्स आपने दे रखा है रेस्ट टाइम के लिए। तो टोटल आपने 40 मिनट्स पर डे के हिसाब से आप 40 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा आपके लेबर है उसे आप टाइम देते हैं, मतलब कि लंच ब्रेक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 40 मिनट्स हमारे लिए क्या होगा, आपको वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया था। हाँ जी, नॉर्मल टाइम आपका नॉर्मल आइडियल टाइम होगा। और नॉर्मल आइडियल टाइम को क्या करते हैं हम, जी हाँ बिल्कुल, टोटल आवर्स में से माइनस कर देते हैं ताकि हमारा इफेक्टिव आवर निकल के आ जाए। अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लीजिए, ताकि नॉर्मल टाइम जो आपका नॉर्मल आइडियल टाइम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे क्या बोला है, आपको 3 जॉब दी गई है। बेसिकली जॉब का मतलब देखिए, अलग अलग मशीन मान लीजिए, 3 मशीन आपको दी गई है। ठीक है, जॉब के बदले अगर आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं 3 मशीन दी गई है तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 मशीन दी गई है, जॉब मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, जॉब एक्स, जॉब वाई एंड जॉब जेड। अब देखिए जॉब एक्स पे कितना काम हो रहा है, 15 आवर्स का, जॉब वाई पे 12 आवर्स और जॉब जेड पे 13 आवर्स का काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेबर जो है हमारा वो जॉब एक्स में कितना काम कर रहा है, 15 आवर्स का, जॉब वाई में कितना, 12 आवर्स और जॉब जेड में 13 आवर्स का काम कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है, ये देखिए, ये जो आवर्स है वो वीकली बेसिस पे है ना, हमें बोला गया ड्यूरिंग अ वीक, मतलब कि टोटल वीक के आवर है। अगर मैं इसका टोटल निकालूँ 15 प्लस 12 प्लस 13, आपका कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 40 आवर्स, है ना। हमने यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना था, 48 आवर्स। वीक में 48 आवर्स काम होने चाहिए था, लेकिन काम हुआ कितना, काम तो सिर्फ 40 आवर्स ही हुआ है। चलिए बाकी का जो 10 आवर्स है वो कहाँ चला गया, हम निकालेंगे, देखते हैं क्या डिफरेंस आ चुका है।
ठीक है, आगे क्या बोला है कि टाइम नोट बुक वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग। अच्छा, जॉब के लिए जो वेटिंग हमें, देखिए यहाँ पे बेसिकली ये लाइन में क्या बोला है, देखिए जॉब एक्स है, जॉब वाई है, ठीक है। तो लेबर को जॉब एक्स से जॉब वाई में जाने में जो भी टाइम वेस्टिंग होता है उसका रिकॉर्ड इन लोगों ने नहीं किया है, वो भी टाइम वेस्ट हुआ होगा, है ना। तो वो भी 48 आवर्स में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तो वो सब माइनस होके ये आपका टोटल आवर्स है कितना, 40 आवर्स वीकली काम हुआ है। काम होना कितना चाहिए था, 48 आवर्स, लेकिन हुआ कितना, 40 आवर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से डिस्कस करेंगे आंसर के वक्त, ठीक है। आगे क्या बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वेज ऑफ वर्कर्स फॉर अ वीक। अच्छा, वीकली बेसिस पे आपको वेजेस निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो हमें वीकली बेसिस से वर्किंग आपकी वेजेस निकालनी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो 30 मिनट्स और यहाँ पे 10 मिनट्स पर डे के हिसाब से दी गई है ना, 30 मिनट्स आपको दी गई है और प्लस 10 मिनट्स, टोटल आपकी कितनी हो गई, 40 मिनट्स पर डे के हिसाब से है। 40 मिनट्स आप पर डे अब जो है ब्रेक देते हैं लेबर को। तो जबकि मुझे यहाँ पे लेबर जो है वो वीकली बेसिस पे निकालना है, वेजेस जो है वीकली बेसिस पे निकालना है, तो मैं काम करता हूँ इसे वीकली बेसिस में, वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये कितना है, डेली है। अच्छा, अगर वीकली में मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, इनटू आपको क्या करना है, 7 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है, देखिए वीक में कितने डेज है, 6 डेज, है ना। तो 7 नहीं लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला होता तो बेसिकली 7 डेज होते, 7 इंटू करते, लेकिन यहाँ पे 6 डे बोल रखा है तो इंटू 6 करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो इंटू 6 करने से कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 240 मिनट्स है, अभी भी मिनट्स है। और हमें काम किस में करना है, आर्ली बेसिस पे। यहाँ पे सब देखिए आर्स आर्स आर्स, तो सब आर्स में दिया गया है, तो हमें भी यहाँ पे आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 240 आपकी मिनट्स है ना, 240 आपकी यहाँ पे क्या दिया गया है, मिनट्स, तो उसे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय सिंपली 60 आपको करना है, तो ये आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4 आवर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 4 आवर्स जो है वीकली, आप 48 आवर्स हमने जो ये निकाला था, ये 48 आवर है ना, 48 आवर जो था उसमें से हमने 4 आवर्स का तो ब्रेक दे दिया है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, 48 आवर्स में से हमने 4 आवर्स का तो जो है नॉर्मल आइडियल टाइम है, तो वो तो माइनस कर देंगे, 48 माइनस 4, तो बाकी कितना बचा, 44 आवर्स। तो 44 आवर्स काम होना चाहिए था, लेकिन जब मैं इसका टोटल लगाता हूँ, इसका टोटल जब मैंने लगाया तो कितना आ रहा है, 40 आवर्स हो रहा है। काम कितना होना चाहिए था, 44 आवर्स, है ना, 44 आवर्स होना चाहिए था, आइडियल टाइम हमने माइनस कर दिया तब, तो 44 आवर्स होना चाहिए था और यहाँ पे हुआ है 40 आवर्स, तो कुछ तो दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आ गया सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले ये आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया था कि अगर आपको वेजेस निकालने हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना होता है यहाँ पे टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी होती है, उसे डिवाइड करना होता है, आपको टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है किससे, इफेक्टिव आवर्स से, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्या, क्योंकि देखिए इफेक्टिव आवर्स, ठीक है, इफेक्टिव आवर्स। देखिए उस वीडियो में मैंने नॉर्मल टाइम भी डिस्कस किया है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए, ताकि आपको जो है इस वीडियो में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके वेजेस को निकालने का, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर। इफेक्टिव आवर तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा, क्या निकाला था, देखिए इफेक्टिव आवर कैसे निकलेगा, पता है ना। इफेक्टिव आवर कैसे निकलेगा, टोटल आवर्स को आपको माइनस कर देना है, जो भी आवर्स
जिसमें आपको प्रोडक्शन ज़ीरो हुई है। प्रोडक्शन ज़ीरो हुई है, वीडियो नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो 48 आवर्स में से अगर मैं 4 आवर माइनस कर दूँ तो वो आपका इफेक्टिव आवर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इफेक्टिव आवर, मतलब कि यहाँ पे तो आपका 44 आवर्स है। ठीक है, 44 आवर्स है, लेकिन मुझे टोटल कॉस्ट अभी तो निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो भी वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। कैसे? बेसिक पे आपने जो पे किया है प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस और भी कोई अलाउंस है तो वो प्लस कर दीजिए, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे तो वो दिख रहा है 100 रुपीज़ बेसिक पे किया है पर डे के हिसाब से, तो इंटू आप 6 कर देंगे तो आपको वीकली बेसिस पे मिल जाएगा। और उसमें 120% प्लस कर दीजिए तो डी आपका निकल के आ जाएगा। और उसके अलावा कोई अलाउंस नहीं दी गई, सिर्फ दो है। चलिए निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे। देखिए 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो अगर मैं 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो 100 पर डे के हिसाब से मुझे वीकली चाहिए, तो इंटू मैं 6 कर दूंगा तो 600। ठीक है, ये तो हो गया आपका 600। बात समझ में आ रही है? 600 तो ये आपकी बेसिक पे हो गई। और फिर क्या बोला है, डीएनएस अलाउंस भी आपको पे करना है 120% के हिसाब से, 120% के हिसाब से। तो 120% अगर 600 कीजिए आप, 600 आपके पास कैलकुलेटर हो प्लीज़ मुझे कैलकुलेटर से कीजिए। 600 इंटू आप कर दीजिए 120%, कितना निकल के आ रहा है बताइए ज़रा। 720 ये निकल के आ रहा है। देखिए ये डीए आपका हो गया और ये बेसिक पे, तो ये दोनों का टोटल करने से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। यहीं पे देखिए ये टोटल कॉस्ट निकालना था, टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है 13,320। ठीक है, यही आंसर आ रहा है आपका, यही आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो बस आंसर निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ रहा है ₹30। ठीक है, ये अमाउंट निकाल रहे ₹30 पर आवर के हिसाब से, पर आवर हमने निकाला ना। देखिए ये फॉर्मूला हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। पर आवर के हिसाब से अगर आपको अमाउंट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर निकालिए। इफेक्टिव आवर तो हमने निकाल रखे थे, कितने थे 44, और टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया बेसिक पे प्लस आपका जो डीएनएस अलाउंस था वो प्लस कर दिया, तो आपका अमाउंट आ गया पर आवर ₹30। ठीक है, पर आवर आपका रुपीज़ कितना आ गया 30। बस सब कुछ ख़त्म हो चुका, पर आवर आपका अमाउंट आ गया, बस खत्म। अब आपको क्या करना है, बस 15 आवर्स आपको दिए गए तो इंटू आप 30 कर दीजिए, तो आपका जॉब एक्स का अमाउंट आ जाएगा। 12 इंटू ₹30 निकाल दीजिए, 12 इंटू ₹30 आपका आंसर आ जाएगा। और 13 इंटू ₹30, मतलब कि टोटल आपका जो है अमाउंट आ जाएगा। जो जितनी भी आपकी जॉब एक्स वाई और जेड में जितनी भी अमाउंट आपकी खर्च हुई है वो आपकी निकल के आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो भी टोटल निकला ना, देखिए ये भी जो टोटल निकलेगा, ये पहले मैं रिमूव कर दूँ। देखिए यहाँ पे आप इंटू करेंगे 30, यहाँ पे भी इंटू आप 30 करेंगे, है ना, और यहाँ पे भी इंटू 30 करेंगे, तो जो भी आपका आंसर यहाँ पे निकल के आया उसका टोटल हमेशा आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 1320 रुपीज़, 1320। तो यहाँ पे उसका टोटल जो है हमेशा 1020 रुपीज़ होना चाहिए। अब कीजिए आप इसका टोटल क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। आप एक बार देख लीजिए ये टोटल ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखिए उसका भी कारण है। मैंने आपको आगे भी बोला कि 48 आवर्स हमें काम करना था। ठीक है, उसमें आपने ब्रेक कितना दिया 4 आवर। इफेक्टिव आवर कितने का हुआ, इफेक्टिव आवर हुआ 44 आवर्स का, है ना। इफेक्टिव आवर कितना हुआ 44 आवर्स, मतलब कि आपका 44 आवर्स काम होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसका टोटल निकालूँ तो ये तो आ रहा है 40 आवर्स, मतलब कि आपने काम सिर्फ 40 आवर्स किया। आपको काम कितना करना था 44 आवर्स, और आपको यहाँ पे रियल में कितना दिखा रहा है 40 आवर्स, है ना। तो बाकी का जो 4 आवर्स है वो कहाँ गया, देखिए यहाँ पे इसके लिए हमें यहाँ पे लाइन बता रखी है, देख लीजिए
कि जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है जॉब टू जॉब जाने में, वॉकिंग में, ठीक है जी, जॉब एक्स से जॉब वाई में जाने में, जॉब वाई से जेड में जाने में, तो ये जो टाइम आपका लग रहा है उसका नोट डाउन इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये जो भी बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है ये इन लोगों ने क्या कहा है कि उसे आप जो है एबनॉर्मल लॉस की तरह दिखा दीजिए। मतलब देखिए, पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए कैसे करना है, आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जॉब एक्स में 15 आवर्स थे इंटू 30, 12 आवर्स थे इंटू 30 आवर्स तो हमने निकाला है, आपको पता चल गया ना। यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई आपका जो इफेक्टिव आवर्स है उसे आपने किया इंटू, तो आपका आंसर आ गया था ₹30। तो ₹30 कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिया गया, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस को आप कहाँ दिखाते हैं, P&L में। याद रखिए, आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे इसे डीप में, लेकिन समझ लीजिए अगर एबनॉर्मल लॉस है, मतलब एबनॉर्मल लॉस मतलब देखिए क्वेश्चन में आपको, अगर आप देखिए दो ही लॉस हो सकते हैं, या तो नॉर्मल आइडियल टाइम और दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसने नॉर्मल आइडियल टाइम है, जैसे कि मील ब्रेक है, यहाँ पे रिसेस टाइम दिया था, तो वो तो नॉर्मल आइडियल टाइम से ट्रीट करेंगे, जिसे हम इफेक्टिव आवर में माइनस कर देते हैं ना। यहाँ पे माइनस किया था ना, ये 4 आवर्स है ना, 48 में से 4 आवर्स माइनस किया था। लेकिन इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए एबनॉर्मल जो आपका लॉस है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, उसे माइनस नहीं कर सकते, उसे तो आपको लॉस तरीके से बियर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए P&L में देखिए क्या लिखा है, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L में आपको डालना है और आपको ये बियर करना है, क्योंकि एबनॉर्मल जो आइडियल टाइम है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, उसे आप जो है माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आइडियल टाइम को माइनस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 4 आवर्स का जो हमारा एबनॉर्मल आइडियल टाइम रहा वो भी यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ही आपका जो आंसर है वो आपकी जो टोटल कॉस्ट थी उसके इक्वल आ जाएगा। क्या आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। कितना आया था देख लीजिए, ये टोटल कॉस्ट हमारी, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 1300। मैच हो रहा है, तो आपका आंसर सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है सही है या गलत उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। टोटल कॉस्ट के इक्वल ही हमेशा आपका ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना आपने खर्चा किया उतना ही अलॉट होगा इसमें, सिंपल सी बात है। उतना ही आप, जितना आपके पास खर्चा हुआ है टोटल कॉस्ट के हिसाब से, उतना ही तो इसमें दिखाएंगे, है ना। तो बस यही था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने था, है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने था, और आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है वेजेस निकाल ली, है ना, वेजेस निकाल ली सबसे पहले। तो आपको कितना टाइम दिया था, 48 आवर्स का काम हुआ था, 6 डे और इंटू 8 आवर, 48 आवर आपने निकाल ली, ठीक है। उसमें से आपने क्या किया, माइनस कर दिया जो भी नॉर्मल टाइम था, मतलब कि इफेक्टिव आवर मिल गया। और हमारा फॉर्मूला ही क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें पर आवर रेट मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएगी पर आवर। तो वो हमने निकाल ली, और वो निकलने के बाद तो बाकी ही क्या है भाई, जो भी आवर्स है उसे इंटू करना है, जो भी आपका पर आवर रेट आया, बस काम ख़त्म हुआ। जो भी डिफरेंस है वो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल कीजिए, और 1320 आपका जो यहाँ पे निकल के आया था टोटल कॉस्ट, उसमें जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 120, वो आपका होगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को आप कहाँ ट्रीट करते हैं, आप चार्ज करते हैं P&L में। बस आगे बढ़ते हैं अब थर्ड वीडियो में, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।